श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 22 अप्रैल 2026 बुधवार को पड़ रही है बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। दोस्तों, ये वो तिथि है जो बैसाख महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि, क्योंकि ये बुधवार के दिन पड़ रही। इसका अलग और बहुत विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, कभी भी मौका लग जाए और बैसाख महीने की षष्ठी तिथि जो है बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 हरे मूंग के दाने वाला उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सहयोग बहुत कम ही आता है। इसी के साथ गुरु जी ने बहुत कुछ और भी बताया है जो हम बताएंगे अपनी इस वीडियो में आपको। जो हम आपको उपाय बता रहे हैं, ये उपाय आप चाहे सुबह में करें चाहे शाम को प्रदोष काल में करें, इच्छा आपकी है। आप किसी भी रोग से परेशान हो चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो पीछा नहीं छोड़ रही हैं, या आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते, आपने बहुत प्रयास कर लिए हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उसमें सफलता की प्राप्ति करना चाहते हैं, या फिर आपके विवाह में विलम्ब हो रहा है, यानी कि आपकी किसी भी कार्य में रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो आपको इस षष्ठी तिथि पर ये दिव्य उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या करना है आपको। इससे पहले पूज्य गुरुदेव की कथा के अनुसार इस उपाय को बहुत विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। गुरुदेव ने बताया है, बुधवार का दिन बुद्धि, ज्ञान और विवेक के लिए है, जो कि गणेश भगवान को समर्पित है। दिन भगवान गणेश शिव के सबसे प्रिय है। तो बुधवार के दिन किया जाने वाला हरे मूंग का ये उपाय महादेव के साथ साथ भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। गणेश जी को भी प्रसन्न करने वाला ये उपाय होना चाहिए। इस वीडियो में हम 2 उपायों के बारे में जानेंगे जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको अपने किसी भी कार्य में रुकावटें देखने को मिल रही, आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आप किसी भी तरीके से अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, अपने विवेक को बढ़ाना चाहते हैं, तो विशेषकर ऐसे लोगों को ये पहला वाला उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको हरे मूंग के दाने लेने हैं। आप इसके लिए 5, 7, 21, 51 जितने भी आपके पास उपलब्ध हो जाए उतने हरे मूंग के दाने ले लेने हैं। आपको ये ध्यान देना है, जितने भी दाने लेंगे टूटे फूटे खंडित बिल्कुल ना हो, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। जो गुरुदेव ने बताया, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र हरे मूंग की आवश्यकता पड़ने वाली है। ये हरे मूंग के दाने सीधे लेकर पहुँच जाए भगवान शिव के मंदिर में। गुरुदेव ने बताया, ये उपाय सुबह से शाम तक किसी भी समय तक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपके पास सही समय है तो आप प्रदोष काल के समय ही करें तो बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। आपके पास जितने भी हरे मूंग के दाने हैं 5, 7, 11, 21, 51, उन दानों को आपको सीधे हाथ में रखना है। उस मुट्ठी को बंद कर लेनी है। हरी मूंग की मुट्ठी है, इसे जब भी हम शिवलिंग पर कोई चीज समर्पित करते हैं उसे पहले स्पर्श कराते हैं। तो हरे मूंग के दाने और हरी मूंग की मुट्ठी को पहले शिवलिंग पर स्पर्श करवानी है। इस हरी मूंग से मुट्ठी को आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करते रहें। आपके पास जो भी कामना है, जिस भी कार्य में रुकावटें देखने को मिल रही है, जो भी बीमारी है, जो रोग चल रही है, फिर जिस भी कार्य में आप सफलता की प्राप्ति करना चाहते हैं, यदि किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है तो आपको उसको महादेव के समक्ष रखनी है। देखिए, आपको अपनी मुट्ठी को शिवलिंग से स्पर्श रखकर ही अपनी मनोकामना कहनी है। और आपको बता दें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आप जाप कंटिन्यू करते रहें। इसके बाद जो मुट्ठी है शिवलिंग से हटा लेनी है। इसके बाद जो हरी मूंग वाली मुट्ठी है, यहाँ पर नंदी महाराज का जो उठा वाला पैर है वहाँ पर स्पर्श करवाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। जो शिवलिंग के सामने मनोकामना बोली थी वो नंदी महाराज के सामने भी बोलना है। वहाँ से भी अपनी मुट्ठी हटा लें। इस मुट्ठी को लेकर सीधा पहुँच जाए आपके आसपास या शिव मंदिर के आसपास जो भी बेलपत्र का वृक्ष है। ये बहुत ही अचूक उपाय है। ये उपाय सिर्फ एक बार ही करना है। विशेषकर बुधवार के दिन जब भी कोई विशेष स्थिति पड़े तो उस पर इस उपाय को कर लेना चाहिए। अब बेलपत्र वृक्ष के पास पहुंच गए हैं तो आपकी मुट्ठी में जो मूंग है उसे जो है बेलपत्र वृक्ष से स्पर्श करवाते हैं। आपकी जो मनोकामना वहां पर बोली थी शिवलिंग के सामने, नंदी महाराज के सामने, वो मनोकामना यहाँ पर भी आप बोलेंगे। श्री शिवाय नमः मंत्रों का जाप करते रहे। देखिए दोस्तों, आपको सीधे घर आ जाना। कुछ गुरुदेव ने बताया, षष्ठी तिथि पर जो भी ये उपाय कर लेता है तो उस व्यक्ति का जीवन में कोई मनोकामना ऐसी नहीं है, कोई कार्य ऐसा नहीं है जो सफल नहीं होगा, चाहे वो विवाह हो, नौकरी हो, व्यापार हो। अगर आपने दिल से प्रार्थना की है तो महादेव दिल से ही उसे स्वीकार करेंगे। अब हम जानते हैं पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए दूसरे और खास उपाय के बारे में। पूज्य गुरुजी ने बताया, ये उपाय आप किसी भी मनोकामना के पूरा करने के लिए जाना चाहता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक की आवश्यकता है। दीपक चाहे आटे का बनाए चाहे मिट्टी का ले लें।
और इसमें लंबी वाली बाती लगानी है और शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इस प्रकार से दीपक तैयार करने के बाद एक हरा मूंग का दाना ले लेना है। ये दोनों ही सामग्री लेकर आप चले जाएं सीधे महादेव के मंदिर। उपाय विशेषकर शाम को प्रदोष काल में ही करना होगा। आपके पास जो लंबी बाती का दीपक है, इसे शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर देना। इसके बाद जो आपके पास हरा मूंग है उस जलते हुए दीपक में उसे छोड़ देना है। आपने जिस तरफ दीपक जलाया है, गणेश जी की तरफ जो आपने दीपक लगाया है उसी तरफ आपने वहीं पर बैठना है और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। आप जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, उस पूर्ति के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। हरे मूंग का उपाय गणेश जी महाराज और महादेव को प्रसन्न करने के लिए है। ये उपाय आपको सिर्फ बुधवार षष्ठी तिथि पर ही करना है।